प्रिय विद्यार्थी, अजीज़ी तालिब इल्म, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत व खैर मुक़द्दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 8 चतुर्भुज के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 6 और 7 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 6। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आंसर: हमें ज्ञात है कि कोई चतुर्भुज ABCD में P, Q, R और S क्रमशः AB, BC, CD और DA भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो सिद्ध करना है कि PR और SQ रेखाखंड एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न के अनुसार एक आकृति का निर्माण करते हैं। तो प्रश्नानुसार यहाँ एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण कर लिए हैं, जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। विकर्ण AC खींचा, बिंदु P और Q को मिलाया, Q और R को मिलाया, R और S को मिलाया, S और P को मिलाया। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रचना के विषय में लिखते हैं। तो लिखते हैं रचना। एक चतुर्भुज ABCD बनाया, जिसमें बिंदु P, Q, R और S क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। बिंदु PQ, QR, RS और SP को मिलाया। विकर्ण AC खींचा, बिंदु PR और SQ को मिलाया।
तो अब प्रमाण देकर यह सिद्ध करेंगे कि पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समानांतर ए सी एवं पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। त्रिभुज ए सी डी में एस आर समानांतर ए सी एवं एस आर बराबर 1/2 ए सी। मध्य बिंदु के पर में से इसीलिए पी क्यू बराबर एस आर एवं पी क्यू समानांतर एस आर हुआ। इसीलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोगों ने यहाँ सिद्ध किया कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब चूंकि पी आर और एस क्यू समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण हैं। इसीलिए पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के परमें से प्रूव्ड। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 7। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि पहला, D भुजा AC का मध्य बिंदु है। दूसरा, MD लंब AC है। तीसरा, CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। आंसर, हमें ज्ञात है कि ABC कोई त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB का मध्य बिंदु M से होकर
BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। D पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करना है कि पहला D भुजा AC का मध्य बिंदु है। दूसरा MD लंब AC है। तीसरा CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले एक त्रिभुज ABC का निर्माण करते हैं। तो अब लिखते हैं रचना। एक त्रिभुज ABC बनाया जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु M है। MD समांतर BC है। तो अब प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध करेंगे कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। दूसरा MD लंब AC है और तीसरा CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। तो लिखते हैं प्रमाण। पहला त्रिभुज ABC में बिंदु M भुजा AB का मध्य बिंदु है एवं MD समांतर BC है। इसीलिए D बिंदु AC का मध्य बिंदु हुआ। मध्य बिंदु पर में से। तो प्रश्न का पहला भाग हम लोग सिद्ध कर लिए कि D बिंदु AC का मध्य बिंदु है। अब हम लोग प्रश्न का दूसरा भाग सिद्ध करेंगे। दूसरा भाग कहता है कि सिद्ध कीजिए MD लंब AC है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि MD समांतर BC है। तो लिखते हैं कि चूंकि MD समांतर BC है इसीलिए संगत कोण ADM बराबर कोण DCB is implies that कोण ADM बराबर कोण C is implies that कोण ADM बराबर 90 डिग्री
क्योंकि कोण DCB बराबर 90 डिग्री दिया है। इसीलिए MD लंब AC है। तो प्रश्न का दूसरा भाग भी हम लोग सिद्ध किए। अब हम लोग सिद्ध करेंगे प्रश्न का तीसरा भाग। तो लिखते हैं तीसरा, त्रिभुज ADM एवं त्रिभुज CDM में AD बराबर CD 1 से, चूंकि 1 में हम लोग यह सिद्ध कर चुके हैं AD बराबर CD। कोण ADM बराबर कोण CDM, चूंकि MD लंब AC है और MD बराबर MD, क्योंकि यह भुजा उभयनिष्ठ है। इसीलिए त्रिभुज ADM सर्वांगसम हुआ त्रिभुज CDM के। साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। इसीलिए CM बराबर MA CP CT से। इसीलिए CM बराबर MA बराबर 1/2 AB, चूंकि M मध्य बिंदु AB है। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे नियमित वीडियोज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सके।